व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 69 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के नॉर्मल लाइफस्टाइल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो खाना बना रहा है, जो जोरो है वो सो रहा है, जो लूफी है वो काम कर रहा है, जो उसाप है वो बकचोदिया पेल रहा है, जो नामी है वो मैप बना रहा है। तो जब सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग देखते हैं कि नीचे कैबिन से एक आवाज़ आता है। तो सब लोग वहाँ पर जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी पंप से पानी उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो पंप का मशीन होता है उसे ही लूफी तोड़ देता है, क्योंकि लूफी चाह रहा था कि जल्द से जल्द पानी उठाने का, लेकिन जो मशीन है वो लूफी के स्ट्रेंथ के साथ कीप अप नहीं कर पाया और जो मशीन है वो टूट गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो लूफी को मारती है और कहती है कि तुम हट जाओ, और उसके बाद उसब को काम पे लगा देती है और कहती है कि उसब तुम पंप करके पानी ऊपर ले आओ। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर कैरेज आता है, न्यूज़पेपर जो बर्ड है वो आता है और उससे वो लोग एक न्यूज़पेपर भी खरीदते हैं। और उसके बाद नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, हम लोग देखते हैं, लेकिन उस न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा न्यूज़ होता है जो देखने के बाद नामी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि क्या न्यूज़ में कुछ है, तो जो नामी है वो उसे छुपा देती है और कहती है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी जो न्यूज़पेपर है उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि जोरो इधर आओ, जल्दी से देखो न्यूज़पेपर में क्या छपा है। जो नामी है वो कहती है कि अरे ये तो बस नेवी के लोगों के पिक्चर है, मरीन के लोगों के पिक्चर है। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, बस नेवी के लोगों के नहीं, ये जो बंदा है वो मेरा फ्रेंड है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि अरे ये तो कोबी है। तो लूफी कहता है कि हाँ, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो कि नेवी में है। मुझे पहले नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मुझे ये पिक्चर और ये न्यूज़ देखने के बाद ये पता चल गया कि वो लोग नेवी के हेडक्वार्टर पे है और वो लोग ग्रैंड लाइन पे आ चुके हैं। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मरीन HQ का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे मरीन को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। बहुत सारे पुशअप, बहुत सारे रनअप और बहुत सारे खतरनाक एक्सरसाइज करते हैं। और वो एक्सरसाइज देखने के बाद जो हेलमेप्पो और कोबी है उन लोगों का मोरल खत्म हो जाता है। जो हेलमेप्पो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आके गलती कर दिया, क्योंकि लगता नहीं कि मैं इसको पार कर पाऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये सुनने के बाद जो कोबी है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुमने कहा था कि तुम तुम्हारे डैड को भी सरपास करके जाओगे, लेकिन तुम अब बोल रहे हो कि तुम गिव अप कर जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि तुमने देखा नहीं वो लोग कैसे कुत्तों की तरह मेहनत कराते हैं, और शायद मैं अगर ऐसे मेहनत करते रहा तो मैं एक दिन मर ही जाऊँगा, मेरा बॉडी इसके लिए बना ही नहीं है। तो जो कोबी है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। और उसके बाद वो लूफी के बात को याद करता है, जब लूफी ने कहा था कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा, और ये करते हुए अगर मैं मर भी गया तो कोई भी बात नहीं। तो कोबी वही सेम डायलॉग देता है और कहता है कि अगर तुम किसी चीज़ पे अपना माइंड सेट कर लेते हो तो जब तक तुम मर ना जाओ तब तक तुम उसे गिव अप नहीं कर सकते, तुम उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। और जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि लगता है मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। और ये सुनने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि पीछे से गार्ब आता है, वाइस एडमिरल गार्ब, जिसे ग्रैंड लाइन का हीरो भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये बंदा। और आने के बाद ही दोनों को मारता है और कहता है कि तुम लोग गिव अप कर जाओगे, अगर तुम लोग भागना चाहते हो तो भाग जाओ, तुम लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, तुम लोगों का जो स्पॉट है कोई भी आसानी से भर देगा, तुम लोग तो असली में मरीन भी नहीं हो। और ये कह के जब गार्ब जा ही रहा होता है, हम लोग देखते हैं कि जो कोबी है वो चिल्ला के कहता है कि प्लीज़ वाइस एडमिरल गार्ब, हम लोगों को एक चांस दो, हम लोग प्रिपेयर होके आए हैं, अगर हम लोग फाइट करते हुए मर भी गए तो कोई भी बात नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे, हमको कोई भी ऑर्डर दो, हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो गार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, चिल्ला के कहता है कि तुम मरने के लिए प्रिपेयर होके आए हो, तुम कोई भी मिशन करोगे? तो जो कोबी है वो कहता है कि हाँ। तो जो गार्ड है वो कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो, जाओ जाके अपना काम करो। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गार्ड वहाँ से निकलता है उस गली से, और वहाँ पर एक और नेवी का ऑफिसर होता है और गार्ड कहता है कि उन लोगों के ऊपर नज़र
नज़र रखना। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग कोबी और हेलमेप्पो को देखते हैं, वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं, जो पोछा है वो लगाते हैं और उसके बाद वो लोग कपड़े भी धोते हैं और उन लोगों से बहुत सारा मैनुअल लेबर किया जाता है। हर रोज़ वो लोग यही काम करते हैं और उन लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखा हुआ है जो गार्ड है वो, इसलिए वो काम से स्लैक ऑफ भी नहीं कर पाते और ऐसे ही बहुत दिन चला जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और उसके बाद हम लोग एक रात का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो कोबी और हेलमेप्पो है वो लोग अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं सोने से पहले। तो जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि पता है जो वाइस एडमिरल गार्ब है इसको ग्रैंड लाइन का हीरो कहा जाता है, उसने हैंड टू हैंड गोल्डी रॉजर के साथ भी फाइट किया था। और उसके बाद जो कोबी है वो कहता है कि ये बात नहीं, लेकिन तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे अगर काम करता रहा तो मैं मर जाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं अपने पहले ज़िंदगी में वापस चला जाऊँ। तो जो कोबी है वो कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। अगर तुम अपने पहले ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हो, एक तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमाना पड़ेगा या फिर नेवी का हाई रैंकिंग ऑफिसर बनना पड़ेगा। तो जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि मैं तो इसी की बात कर रहा हूँ। तो जो कोबी है वो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो उसके बाद हेलमेप्पो कहता है देखो हम लोग दिन में काम करते हैं साफ़ सफाई का, पोछा लगाने का। जो कोबी है वो कहता है हाँ। तो उसके बाद हेलमेप्पो कहता है कि हम लोगों को दिन में टाइम भी नहीं मिलता, हम लोगों को बस रात में टाइम मिलेगा। तो हम लोगों को हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो बॉडी है उनमें पोषण ही नहीं है, उनमें ताकत ही नहीं है। तो मैं रात को अपने बॉडी को डेवलप करने का प्रैक्टिस करूँगा। तो जो कोबी है वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, अगर हम लोग रात में भी इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा जो बॉडी है वही ख़त्म हो जाएगा। तो जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि तुमने तो कहा था अगर किसी चीज़ को डिसाइड कर लो तो मरते दम तक उसमें ट्राई करने का, इसलिए मैं ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं मर भी गया प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। और वो जा रहा होता है और जब हेलमेप्पो नीचे जा रहा होता है तभी कोबी रोक देता है और कहता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। और वो लूफी के बात को याद करता है और कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा मेरे दोस्त की तरह। और वो लोग नीचे चले जाते हैं रात को प्रैक्टिस करने के लिए। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के घर के बाहर जो एक स्पाई ऑफिसर था नेवी का, वो सोया हुआ था और वो उन लोगों का बात सुनता है और सुनने के बाद जाके गार्ब को कहता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कोबी और हेलमेप्पो है वो लोग रोज़ रात को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन को काम करते हैं, रात को मेहनत करते हैं, दिन को काम करते हैं। और ऐसे ही कर करके वो लोग अपने बॉडी को डेवलप कर रहे हैं और कुछ दिन चला जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग एक दिन सुबह का एक सीन देखते हैं, वो लोग बाहर घास फूस साफ़ कर रहे होते हैं और तभी कुछ मरीन ऑफिसर जो है वो लोग लूफी को लेके बात कर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि ये जो पायरेट है इसका बाउंटी 30 मिलियन हो गया है, हम लोगों को इसे पकड़ना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद जो कोबी है वो कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं क्योंकि इन लोगों को पता नहीं कि जो लूफी है वो अच्छा है, वो कोई बुरा पायरेट नहीं है। और उसके बाद जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि चुप रहे, तू ऐसा मत बोल, तेरे को पता नहीं हम लोग नेवी के हेडक्वार्टर पे, हम लोग ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर किसी मरीन ने हम लोगों का ये बात सुन लिया तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग कोबी को देखते हैं, वो कहता है कि ठीक है मुझे पता है कि मरीन के हेडक्वार्टर पे हम लोग ऐसे चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लूफी है वो मेरा दोस्त है और मैं इसे भूल नहीं सकता, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नेवी का कितना ही बड़ा कैप्टन क्यों ना बन जाऊँ, लूफी मेरा दोस्त था, है और रहेगा। और जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि अरे तू अपना मुंह बंद रख, अगर किसी ने सुन लिया तो हम लोगों को काम से निकाल देगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे बैठा हुआ है वाइस एडमिरल गार्ब और उसने ही सुन लिया है। मतलब इन लोगों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था वही हुआ, नेवी के वाइस एडमिरल गार्ब ने सुन लिया। और वो कहता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, चलो आ जाओ मेरे साथ। और उन लोगों को लेके एक सुनसान बीच पे जाता है वाइस एडमिरल गार्ब और उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। वो लोग सोचते हैं कि जो गार्ब है वो उन लोगों को मार डालेगा क्योंकि उन लोगों का दोस्ती एक पायरेट के साथ है। और उसके अगले सीन में हम लोग बीच का सीन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत है, वहाँ पर कोई बैकग्राउंड एडिशनल साउंड नहीं है, बस जो लहरों की आवाज़ है वो है। और उसके बाद जो गार्ब है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम लोगों को एक आखिरी बार के लिए पूछ रहा हूँ, जो स्ट्रॉ हैट लूफी है क्या वो तुम लोगों का दोस्त है। तो जो कोबी है वो कहता है कि देखो जो लूफी है वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसके साथ हेलमेप्पो का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हेलमेप्पो कोबी को रोक देता है और कहता है कि नहीं, ये हम लोग का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कहता है कि हाँ लूफी मेरा भी दोस्त है। और उसके बाद जो वाइस एडमिरल गार्ब है वो कहता है कि तुम लोगों को तो पता है ना, हम लोग मरीन पे इस तरह के लोगों को काम पे नहीं रख सकते, तो क्या कर रहे हो, आ जाओ मेरे साथ फाइट करो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोबी और हेलमेप्पो है दोनों ही तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने
ने महीनों तक प्रैक्टिस किया हमारे बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, हम लोग इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। और उसके बाद दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गार्ब को वो लोग छू भी नहीं पाते। गार्ब बहुत ज़्यादा पेलता है, उन दोनों को बहुत ज़्यादा पेलता है। दोपहर से लेकर रात तक हो जाता है, लेकिन जो वाइस एडमिरल गार्ब है वो उन लोगों को मारते रहता है और वो दोनों भी हार नहीं मानते। आखिर में देखते हैं कि वो लोग लेट जाते हैं और उन लोगों में उठने का भी शक्ति नहीं है। और उसके बाद जो गार्ब है वो वापस आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद ही हम लोग एक आवाज़ सुनते हैं। जो कोबी और हेलमेपो है उन लोगों ने हार नहीं माना है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से उठते हैं और उठने के बाद कहते हैं कि अगर हम लोग मर भी गए हम लोग नहीं हार मानेंगे, हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। और लूफी हमारा दोस्त है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करूँगा। और उसके बाद जो गार्ब है वो कहता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। और उसके बाद हम लोग कोबी को देखते हैं। कोबी लूफी के बात को याद करता है, जब लूफी ने कहा था कि आई एम गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट। लूफी के इस बात को याद करने के बाद जो कोबी है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है कि लूफी के एग्जैक्ट बात को कॉपी करने के बाद मैं मरीन के एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनूंगा। और ये सुनने के बाद जो गार्ब है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसके बाद हो करके हंसने लग जाता है। और उसके बाद कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन तुम लोग स्लैक ऑफ नहीं कर पाओगे। और तुम लोगों के साथ जो स्ट्रॉ हैट लूफी का जो फ्रेंडशिप है वो भी तुम लोग किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि नेवी का कोई भी ऑफिसर तुम्हारे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम लोगों को बाहर निकाल देगा कि तुम्हारा एक फ्रेंडशिप एक पायरेट के साथ है। और उसके बाद जो गार्ब है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, खुद ही स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। और मैं तुम लोगों को एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ, जो लोग स्पॉइलर सुनना नहीं चाहते वो लोग अभी वीडियो को बंद कर सकते हैं। वो स्पॉइलर ये है कि जो वाइस एडमिरल गार्ब है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जिसे ग्रैंड लाइन का हीरो कहा जाता है, जिसने गोल्डी रॉजर किंग ऑफ द पायरेट के साथ भी फाइट किया था, और बहुत बार ऐसा चांस हुआ कि वो गोल्डी रॉजर किंग ऑफ द पायरेट को गिरफ्तार कर ले। और इतना ज़्यादा खतरनाक पावरफुल नेवी का वाइस एडमिरल और कोई नहीं है। इसका आइडेंटिटी ये है कि जो वाइस एडमिरल गार्ब है वो लूफी का ग्रैंडफादर है। हाँ, जो लूफी है वो एक्चुअल में वाइस एडमिरल गार्ब का ग्रैंडसन है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे मेंबर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि रात में सब लोग सो रहे हैं। जो नामी है वो नींद से जगती है और उसके तकिए के नीचे जो न्यूज़पेपर रखा हुआ है उसे लॉकर में बंद कर देती है ताकि कोई उसे पढ़ ना पाए। लगता है इस न्यूज़पेपर में कोई ना कोई बैड न्यूज़ तो है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक कमेंट छोड़ देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।